रीगा मेरी शान है, रीगा मेरा अभिमान है और रीगा विधानसभा के चलते कर्नल सुधीर कुमार सिंह की एक पहचान है। आज हमारे साथ बैठे हैं हमारे बहुत ही प्रबुद्ध अधिवक्ता एडवोकेट पुरुषोत्तम कुमार जी। सर आपको जय हिंद और प्रणाम करता हूं सर। नमस्कार। बगल में बैठे हैं पप्पू कुमार श्रीवास्तव जी जो एस्कॉर्ट कंपनी में सेल्स मैनेजर हैं और बहुत ही एक अच्छे राजनीतिक सोच रखने वाले हमारे मित्र। और उनके बगल में बैठे हैं हमारे मित्र मुकेश कुमार सिंह जी जो महिंद्रा कंपनी में सेल्स मैनेजर हैं। सर आप सभी को जय हिंद और जय हिंद, नमस्कार। प्रणाम करता हूं, जय हिंद करता हूं सर। आज जो चर्चा का विषय है सर कि आज कई दिनों से ये चल रहा है कि रीगा विधानसभा को विद्वान सभा बनाने का जो कर्नल सुधीर कुमार सिंह आपके दोस्त, आपके साथी, आपका बेटा, आपका भाई का जो मुहिम था, वो मुहिम था कि रीगा विधानसभा को विद्वान सभा बनाना और रीगा चीनी मिल से पाई दिलवाना। कि हमारा मुहिम ही था सर कि रीगा चीनी मिल से लेंगे पाई क्योंकि आ गए हैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह और संजय संघर्ष सिंह भाई। क्योंकि रीगा चीनी मिल से सभी लोग जुड़े हुए हैं और कम से कम 6 जिला के लोग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। आज से 8 महीने पहले रीगा चीनी मिल पर किसानों का 40 से 50 हजार किसानों का 90 करोड़ रुपया बकाया था। जो इस मुहिम में रीगा चीनी मिल प्रबंधन से कई बार मीटिंग होती है। मैं इस माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ के मुख्य महाप्रबंधक मिस्टर शशि गुप्ता और महाप्रबंधक मिस्टर यशपाल सिंह जी और उनके मालिक जो है रीगा शुगर मिल फैक्ट्री के ओम प्रकाश धानुका जी, सब ने जो है ये वादा किया है, वचन दिया है कि कर्नल साहब आप इस मुहिम में लगे रहिए और जब तक मेरी सांस रहेगी रीगा चीनी मिल को बंद होने नहीं देंगे और किसानों का एक एक पैसा दिलवाएंगे। ये तो रहा एक क्या बोलते हैं जनरल बात। अभी आते हैं सर इसमें कि आप सभी ने देखा कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी और बाढ़ का हवाला देते हुए हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल सर जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मना कर दिया पूरे बिहार में चुनाव लड़ने के लिए। इस पर भी मैंने मन बनाया कि चलो कोई बात नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर जो है हमारे जनता जनार्दन का मेरे पास कम से कम 500 लोगों का सर फोन आया होगा वकील सर कि सर हम कर्नल सुधीर कुमार सिंह को जानते हैं, हम झाड़ू को नहीं जानते हैं। क्योंकि बिहार में झाड़ू का कोई अस्तित्व नहीं है कि झाड़ू को अगर लेकर के आया कर्नल सुधीर कुमार सिंह लेकर के आया, झाड़ू कर्नल सुधीर कुमार सिंह को लेकर नहीं आया। इसलिए आप जिस रूप में आएंगे हम आपको एक्सेप्ट करते हैं। फिर इस पर कई लोगों से अपने कार्यकारिणी की मीटिंग की। 3 दिन से यही दौर चल रहा है मुजफ्फरपुर में, पटना में। वहाँ पे सभी साथियों ने कहा हमारे कि नहीं आपको चुनाव मैदान में आना है और जिस भी उम्मीदवार को लड़ना है चुनाव, चूँकि अब चुनाव नज़दीक है, नोटिफिकेशन निकल चुका है, प्रथम दौर का क्या बोलते हैं ये नामांकन चल रहा है, दूसरे दौर का शुरू हो जाएगा, तीसरे दौर का शुरू हो जाएगा। सो इन एनी केस जो है चुनाव मैदान में आना चाहिए। मैं वकील सर से पूछता हूं सर कि जब जनता की ये राय है कि नहीं आप जिस रूप में आइए तो आप क्या सर आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं या उस व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं चाहे वो किसी भी विधानसभा से हो? क्योंकि बिहार के नव निर्माण की बात है जो आज की राजनीति चल रही है। वकील सर आपका बात बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा, आप अपने विचार दें क्योंकि आप एक बहुत अच्छे अधिवक्ता है सर, मुझे आप पर ना जाए। देखिए मेरा कहना है जिसको न निज गौरव का निज देश का अभिमान है, जिसको न निज गौरव का निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नर पशु निरा वह मृतक समान है। क्या बात है, क्या बात है। हमें वैसे व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए, हमें वैसे व्यक्ति की जरूरत है जो हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए काम करे। वैसा क्या मरा हुआ व्यक्ति को रखने से कौन फायदा है कि हमको 2000 रुपया दे दिया, क्या चलो जी इससे आपने दारू पी लो और मुझे वोट दे दो, वैसे की जरूरत नहीं है। हमें चाहिए जो हमारी बुनियादी जरूरतें हैं उसे पूरा करने वाला इंसान चाहिए। हमें हर समय, हर जरूरत पर, हर मौके पर जो हमारी इच्छा की पूर्ति करता हो, करवाता हो, वैसे इंसान की जरूरत है। तो आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप कर्नल से रिटायर हुए हैं और इसके बाद जनता की सेवा में आए हैं, तो स्वाभाविक है
कि थोड़ी न थोड़ी सी गुण तो आप में आर्मी का है ही कि हमको जो करना है ईमानदारी से करना है। तो हम तो इतना ही कहेंगे कि जो रीगा विधानसभा की जनता है वह ऐसे व्यक्ति को नहीं वोट देगा तो फिर जाएगा और देना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे ही लोगों से अपने क्षेत्र का विकास होगा, अन्यथा नहीं सब। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात आपने बताया वकील साहब। अभी मतलब स्पष्ट तौर पे हमारे माननीय अधिवक्ता पुरुषोत्तम कुमार सर का कहना है कि चाहे एक प्रबुद्ध व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, योग्य व्यक्ति है, वो कहीं भी जाएगा तो अपने ढंग से अच्छा से काम करेगा, यही ना सर? जी 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 जी, बहुत बढ़िया सर। अभी हम पूछते हैं पप्पू कुमार श्रीवास्तव सर से। पप्पू सर, आपका क्या ख्याल है सर? मेरा ओपिनियन यही है कि आपने जब आम आदमी पार्टी जब बैकफुट पर चली गई बिहार में चुनाव न कराने के पक्ष में, तो आपने ये ओपिनियन दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन उस रीगा विधानसभा की जो जनता है उनसे कभी आप दिल से पूछिए कि वो क्या चाहते थे। आप ये समझ में आया होगा बाद में खैर कि उन्होंने जो विश्वास के तरह आपको सींचा और आपने भी उस रीगा विधानसभा को जो सींचा, आज उसमें जब फल लगने की बारी आई तो आपने उसे छोड़ के और ये मन बनाया कि हम जो है सो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि मेरी आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही। लेकिन उसी बीच आपका एक दृढ़ संकल्प अंदर से जागा, तो आपने सोचा कि नहीं, पार्टी को छोड़कर ही मैं रीगा विधानसभा से चुनाव निर्दलीय लड़ूंगा, और एक मत बना के आपने ये चुनाव लड़ने का संकल्प लिया। बहुत बढ़िया बात है। सो कहने का मकसद ये है पप्पू सर, इसमें एक क्वेश्चन आपको ये कहेंगे कि उसके बाद में मैंने अपने जनता जनार्दन से, रीगा के प्रबुद्ध जनता से मैंने अपने ये विचार दिए कि हमें क्या करना चाहिए, किस पार्टी के तहत आना चाहिए। तो उस पर लोगों ने हमें कहा, 90% लोगों ने मुझे ये राय दिया कि आप किसी के बैनर के तले नहीं आइए, आप जो है निर्विरोध स्वतंत्र रूप से जनता के टिकट पर आइए और आप चुनाव मैदान में आइए, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर मेरा यही कहना है कि वो जनता जो है ये चाहिए कि हमें एक स्वच्छ छवि का नेता जो आज मिली है वो बाद में नहीं मिलेगी। और आपने भी बाद में ही सही ये बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया होगा कि अगर जो हम आज रीगा को छोड़ देते हैं, जो रीगा विधानसभा को छोड़ा, और फिर बाद में ही सही आपके अंदर एक उन रीगा विधानसभा वासियों के प्रति जो एक मार्मिक आपका स्नेह रहा होगा और वह जागा, तो फिर आपने ये सोचा कि कल होके अगर जो मैं उस रीगा विधानसभा में जाऊंगा तो मुझे गद्दार टाइप में लोग शो करेंगे, क्योंकि हमने उन लोगों को सींचा, समझा, बूझा, और अगर आज के डेट में उसे छोड़ के कहीं बैठ भी जाते हैं तो लोग यही सोचेगा कि आज ये हमें इतने बड़े सींच के और ये छोड़कर चले गए। तो आपसे यही मेरी गुजारिश है और मेरा सदैव आपके साथ एक बहुत बड़ा सपोर्ट है कि आप रीगा विधानसभा में जो आपका एक मत बना कि मैं खड़ा होऊंगा, जीतूंगा, चाहे जो भी हो जाए, हारू या जीतू, मैं लड़के ही रहूंगा। सो मेरा यही हार्दिक इच्छा है कि रीगा विधानसभा को आप न छोड़ें। बहुत बढ़िया बात है। तो मतलब आपका कहना है कि किसी भी हालत में बस और जनता सब कुछ जानती है, उनको जिस तरह से उनको वो लोग प्रबुद्ध हैं, वो लोग खुद आशीर्वाद देने के लिए होंगे। वो देखेंगे कि अगर कर्नल सुधीर कुमार सिंह से अच्छा कोई कैंडिडेट है तो मैं भी खुद कहता हूं कि आप उनको अपना मत दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके कर्नल सुधीर कुमार सिंह में दम है, ईमानदार है, चरित्रवान है, तो उसको आप अपना मत दें। यही कहना है। हाँ, यही कहना है थैंक मेरा। यू सर। नहीं, आप जीतेंगे। एक चरित्रवान व्यक्ति को कहने की जरूरत नहीं है, आप जीतेंगे। जिसकी छवि अच्छी है वो हर हाल में जीतेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभी मुकेश सर, आपसे मैं पूछता हूँ, आप अपनी विभाग राय दीजिए सर। हमारा राय है आपका तेज में आपने देश का सेवा इतना ईमानदारी और सच्चे मन से किए हैं, तो हमारा राय है कि आप रीगा विधानसभा से उतना ही तत्पर, उतना ही ईमानदारी के छवि के रूप में आप काम करेंगे और जनता के बीच में जाके जनता के लिए रात दिन एक करके, रात दिन मेहनत करके जनता के लिए आप
काम करेंगे। जहाँ पे दिक्कत है, जहाँ कठिनाइयाँ, उसको दूर करेंगे, ताकि जनता त्रस्त है। आप आए हैं, आपका स्वागत करते हैं, रीगा का जनता स्वागत करती है। आप आए, चुनाव मैदान में लड़ें और ईमानदारी पूर्वक आप यहाँ से जीत के विजय होकर जाएं। यही मेरा राय। बहुत बढ़िया। सो अभी आपने देखा, थैंक यू मुकेश सर। अभी बावजूद उसके मतलब आप सबों की राय से ये जान पड़ता है कि रीगा विधानसभा की जनता ने, जो 90% जनता ने कहा है कि आप जिस रूप में हैं, मेरे लिए वही कर्नल सुधीर कुमार सिंह हैं जो झाड़ू लेकर के आता था। आज वही कर्नल सुधीर कुमार सिंह वो झाड़ू छोड़ करके बिहार को चला गया। आप आइए और चुनाव लड़िए, हम आशीर्वाद देने के लिए हैं। इस मतलब से हमें जाना चाहिए, यही ना सर? यही जाना ही चाहिए, जो बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना। अब ये जनता जनार्दन पर ये छोड़ते हैं कि जनता की क्या राय है, जनता अपना क्या मत करती है और जनता किसको आशीर्वाद देती है, क्योंकि जनता ही जज है और वो महान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी रीगा विधानसभा की जनता से अपील करता हूं कि फिर से कहता हूं कि मैं 17 अक्टूबर 2020 को मैं नॉमिनेशन देने के लिए डुमरा पहुंच रहा हूं और आप सभी अपना आशीर्वाद मुझे देंगे और आचार संहिता का ध्यान रखते हुए आप सभी वहां उपस्थित हों और साथ में आप अपना मत दें और एक अच्छे इंसान को आप अपना जनप्रतिनिधि चुनें। और मेरी मुहिम जो है वो कि रीगा विधानसभा को विधानसभा बनाना और रीगा चीनी मिल से पाई पाई किसानों को दिलवाना, ये अनवरत चलती रहेगी और चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय रीगा, जय सीतामढ़ी जगत जननी माँ की धरती, सभी को प्रणाम। जय हिंद सर।